क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बुद्ध आज हमारे बीच होते तो वे हमारी उलझी हुई जिंदगी को कैसे सुलझाते? हर दिन की भाग दौड़, तनाव और चिंताओं में हम कितनी बार रुककर खुद को समझने की कोशिश करते हैं? शायद ही कभी। यही सवाल मेरे मन में बार बार गूंजता रहा और एक दिन मैंने फैसला लिया कि बुद्ध की शिक्षाओं को जीकर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मंत्रा जोश पर। आज मैंने ठान लिया है कि मैं खुद एक दिन बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी तरह अपना कर देखूंगा और देखूंगा कि यह जीवन को कैसे बदल सकती है। मैं आपको अपने अनुभवों की पूरी यात्रा सुनाने जा रहा हूं, जो मेरे जीवन के लिए एक नया मोड़ साबित हुई। उस रात मैंने सपना देखा। मैं एक शांत वन में था, जहां पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की आवाजें एक अद्भुत संगीत रच रही थीं। अचानक सामने एक तेज प्रकाश हुआ और उसमें बुद्ध प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरी शांति और करुणा की चमक थी, जो मुझे तुरंत मोहित कर गई। मैंने धीरे से पूछा, भगवान, आज लोग इतने दुखी क्यों हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि वे अपने मन को समझना नहीं चाहते। वे सुख को बाहर ढूंढते हैं, जबकि सच्ची शांति उनके भीतर ही होती है। जब तुम अपने विचारों को समझोगे, तभी तुम्हें असली सुख मिलेगा। यह सपना मेरे लिए चेतावनी की तरह था। सुबह उठते ही मैंने तय किया कि आज का दिन पूरी तरह बुद्ध को समर्पित होगा। मैंने फोन और इंटरनेट को बंद कर दिया ताकि मेरा ध्यान किसी और चीज में न भटके। मैंने सोचा कि यह दिन मेरे लिए आत्म खोज का दिन होगा। सुबह की शुरुआत ध्यान से की। आंखें बंद कर गहरी सांस ली। पहले मन इधर उधर भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें मुझे शांत कर रही हैं। हर सांस मुझे बता रही थी कि वर्तमान क्षण में ही सब कुछ है, बाकी सब माया है। बुद्ध का पहला सिद्धांत सम्यक दृष्टि यानी सही नजरिया है। मैंने खुद से वादा किया कि आज मैं किसी भी घटना को गुस्से या पूर्वाग्रह से नहीं देखूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हर स्थिति को शांत मन से स्वीकार करूंगा और उसे सकारात्मक दृष्टि से समझूंगा। जब मैंने सुबह की चाय पी तो पहली बार महसूस किया कि हम कितनी जल्दी में चीजें करते हैं। चाय की खुशबू, उसकी गर्माहट और स्वाद को मैंने पूरी तरह महसूस किया। लगा जैसे यह छोटा सा अनुभव भी ध्यान की तरह आत्मा को ताजगी दे रहा है। बुद्ध कहते हैं, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यह वाक्य पूरे दिन मेरे मन में गूंजता रहा। मैंने सोचा, अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया है, तो क्यों न आज केवल अच्छे विचारों को मन में आने दें और बुरे विचारों को वहीं रोक दें। ऑफिस जाते समय ट्रैफिक जाम में कई लोग चिल्ला रहे थे। पहले मैं भी परेशान हो जाता, लेकिन आज मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह पल भी गुजर जाएगा। यह सोचते ही मेरा तनाव गायब हो गया। मैंने संगीत सुनने की बजाय बस अपने विचारों को शांत रखा। ऑफिस पहुंचते ही एक सहकर्मी ने गुस्से में मुझसे बहस की। सामान्य दिनों में मैं भी तुनक कर जवाब देता, लेकिन आज मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, चलो इसे मिलकर सुलझाते हैं। यह सुनकर वह खुद शांत हो गया। मुझे समझ आया कि शांति का असर गुस्से से ज्यादा ताकतवर होता है। बुद्ध की दूसरी शिक्षा सम्यक संकल्प है, यानी शुद्ध विचार रखना। मैंने तय किया कि आज किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा। जब भी किसी पर गुस्सा आया, मैंने खुद से कहा, वह भी इंसान है, उसके भी दुख हैं। ये सोचते ही गुस्सा पिघल गया। दोपहर में जब खाना खा रहा था, तो पहली बार हर निवाले का स्वाद महसूस किया। अक्सर हम मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ खाने पर ध्यान दिया। यह साधारण अनुभव भी मुझे गहरे ध्यान जैसा लग रहा था। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान क्षण में रहो। जब मैंने यह किया तो महसूस हुआ कि जीवन की असली खूबसूरती छोटी छोटी चीजों में है, बस हमें उन्हें देखना आना चाहिए। हर निवाले में मैंने प्रकृति की कृपा को महसूस किया। शाम को जब ऑफिस से लौट रहा था, तो सड़क पर एक गरीब बच्चा कागज से बना पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वह हंस रहा था। मैंने उसे फल दिए। उसकी मुस्कान ने मुझे सिखाया कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं, हमारे मन से आती है। उस रात मैंने बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग पढ़ा। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। मुझे लगा कि ये नियम किसी नक्शे की तरह हैं, जो जीवन की जटिल राहों को सरल बनाते हैं। अगली सुबह मैंने सही प्रयास को अपनाने का निर्णय लिया। मैंने ठान लिया कि हर काम पूरी लगन से करूंगा। जब भी आलस्य आया, मैंने खुद से कहा, बुद्ध ने कभी हार नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं।
ये सोचकर मैंने काम पूरे समर्पण से किए। ऑफिस में एक मीटिंग थी जहां लोग बहस कर रहे थे। मैं चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध कहते हैं, जो गुस्से में भी शांत रहता है वही सच्चा योद्धा है। यह वाक्य मेरे लिए मंत्र बन गया। जब बॉस ने मेरी गलती निकाली तो मैंने गुस्से में जवाब देने की बजाय अपनी गलती मानी। यह सुनकर वह भी शांत हो गए। मुझे लगा कि विनम्रता गुस्से से कहीं ज्यादा असरदार होती है। शाम को पार्क में बैठकर ध्यान लगाया। आंखें बंद कर हवा की ठंडक और पेड़ों की सरसराहट को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति मुझे शांति का पाठ पढ़ा रही हो। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। ये वाक्य आज सच में जीवंत हो गया था। ध्यान के बाद मन इतना हल्का हो गया कि लगा जैसे सारी परेशानियां हवा में उड़ गई हों। उस रात मैंने सोचा कि अगर एक दिन की साधना से इतना बदलाव हो सकता है तो अगर हम इसे रोज अपनाएं तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। मैंने बुद्ध की तीसरी शिक्षा सम्यक वाणी को अपनाने का फैसला किया। अगले दिन मैंने तय किया कि किसी से कटु शब्द नहीं बोलूंगा। सुबह घर पर छोटी बहन से बहस होती थी, लेकिन आज मैंने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी। वह हैरान रह गई। उसने कहा, भैया आज आप इतने शांत क्यों हो? यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऑफिस में भी लोगों ने कहा कि आज तुम बहुत अलग लग रहे हो। मुझे लगा कि सच में बदलाव भीतर से शुरू होता है और फिर बाहर दिखने लगता है। दोपहर में मैंने एक सहकर्मी की मदद की जो किसी प्रोजेक्ट में फंसा था। उसने कहा, तुम्हारे शब्दों से बहुत हिम्मत मिली। मुझे लगा कि यही बुद्ध की शिक्षाओं का असली जादू है। शाम को मैंने सोचा कि आज करुणा का अभ्यास करूंगा। बुद्ध कहते हैं, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तय किया कि जो भी जरूरतमंद मिलेगा उसकी मदद करूंगा। घर लौटते समय एक बूढ़ी महिला भारी सामान उठाई थी। मैंने उसका सामान घर तक पहुंचाया। उसकी दुआएं सुनकर मन भर आया। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की सेवा करने से आत्मा सबसे ज्यादा पवित्र होती है। आज मुझे यह वाक्य सच लगता है। रात को मैंने ध्यान किया और अपने दिन के अनुभवों को याद किया। मुझे महसूस हुआ कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शांत दिन था। अगले दिन मैंने बुद्ध की चौथी शिक्षा सम्यक कर्म को अपनाने का निर्णय लिया। इसका मतलब था कि कोई भी गलत या हानिकारक कार्य नहीं करना। दिन की शुरुआत मैंने इस संकल्प से की कि आज मैं केवल वही कार्य करूंगा जिससे किसी का भला हो और किसी को तकलीफ न पहुंचे। सुबह घर में देखा कि पिताजी थोड़ा उदास थे। मैंने उनके साथ बैठकर बातें की। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार और प्रियजनों के लिए समय निकालना। ऑफिस जाते समय मैंने देखा कि सड़क किनारे एक गरीब बच्चा भीख मांग रहा था। मैंने सोचा, पैसे देने की बजाय क्यों ना उसे कुछ खाने को दिया जाए। मैंने पास के स्टॉल से उसके लिए खाना खरीदा और उसे खिलाया। उसकी आंखों में आंसू देखकर मन पिघल गया। बुद्ध कहते हैं, दान करने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि आत्मा का खजाना बढ़ता है। ये वाक्य मुझे याद आ गया। मुझे लगा कि छोटे छोटे काम भी किसी का जीवन बदल सकते हैं। ऑफिस में आज काम का दबाव ज्यादा था। पहले मैं तनाव में आ जाता था, लेकिन आज मैंने शांत मन से काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा किया। इससे न केवल काम आसान हो गया, बल्कि मन भी शांत रहा। मैंने महसूस किया कि जब हम बिना तनाव और नकारात्मकता के काम करते हैं तो परिणाम बेहतर आते हैं। यह बुद्ध की शिक्षाओं का ही असर था। दोपहर में एक सहकर्मी ने मुझसे कहा, तुमसे काम करना अब आसान लगता है क्योंकि तुम बिना गुस्से के बात करते हो। यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि मेरा परिवर्तन दूसरों पर भी असर डाल रहा है। शाम को मैंने बुद्ध की 5वीं शिक्षा सम्यक आजीविका पर ध्यान दिया। इसका मतलब था कि जीवनयापन का तरीका ईमानदारी और सच्चाई से हो। मैंने खुद से वादा किया कि मैं किसी गलत तरीके से लाभ नहीं उठाऊंगा। ऑफिस में कुछ लोग शॉर्टकट से काम निपटाना चाहते थे। पहले मैं भी मान जाता था, लेकिन आज मैंने उन्हें समझाया कि सही तरीका ही स्थायी परिणाम देता है। उन्होंने भी मेरी बात मान ली। बुद्ध कहते हैं, सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही शांति देता है। यह वाक्य आज मेरे दिल में उतर गया। रात को घर लौटते समय मैंने रास्ते में एक घायल कुत्ते को देखा। मैंने तुरंत पास के दुकान से पानी लाकर उसे दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता देखकर मुझे लगा कि दया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर जीव के लिए जरूरी है। अगले दिन मैंने बुद्ध की 6ठी शिक्षा सम्यक प्रयास अपनाई। इसका मतलब था कि हर अच्छे काम में पूरी मेहनत और निष्ठा लगानी है और बुरे विचारों को रोकना है। सुबह उठते ही मैंने योग और ध्यान किया। ये आदत अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी थी। मुझे महसूस हुआ कि यह केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी ताजगी देता है। ऑफिस में आज एक बड़ा प्रोजेक्ट था।
मैंने टीम को शांत मन से गाइड किया। पहले जहां मैं जल्दी गुस्सा हो जाता था, आज मैंने धैर्य रखा। नतीजा यह हुआ कि सबने मिलकर शानदार काम किया। बुद्ध कहते हैं, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के शांति नहीं पा सकता। ये बात आज पूरी तरह सच लग रही थी। शाम को मैंने एक जरूरतमंद परिवार की मदद की। उनके लिए जरूरी सामान खरीदा। उनकी आंखों में जो आभार था, उसने मेरे दिल को छू लिया। यह करुणा और सेवा का अनुभव अमूल्य था। रात को मैंने बुद्ध की 7वीं शिक्षा सम्यक स्मृति का अभ्यास किया। इसका मतलब था कि हर पल जागरूक रहना। मैंने सोचा कि हम अक्सर बिना ध्यान दिए जीते हैं, लेकिन अगर हम हर पल को महसूस करें तो जीवन का असली आनंद मिलेगा। मैंने महसूस किया कि जब हम किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं तो वही ध्यान बन जाता है। चाहे खाना खाना हो, बात करना हो या चलना हो, सब एक साधना की तरह लगता है। अगले दिन मैंने बुद्ध की 8वीं और अंतिम शिक्षा सम्यक समाधि अपनाई। यह ध्यान की गहराई और मन की एकाग्रता का अभ्यास है। मैंने सुबह आधे घंटे का गहन ध्यान किया। आंखें बंद करके जब मैं भीतर की यात्रा पर निकला तो लगा जैसे मन की सारी परतें हट रही हैं और असली शांति सामने आ रही है। ध्यान के दौरान मुझे महसूस हुआ कि हमारी परेशानियों का कारण हम खुद हैं। अगर हम अपने मन को समझ लें तो जीवन की आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। दिन भर मैंने देखा कि मेरा स्वभाव बदल चुका है। अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि हर स्थिति को शांत मन से देखता हूँ। ऑफिस में सभी ने कहा, तुम्हारे अंदर गजब का बदलाव आ गया है। पहले तुम जल्दी परेशान हो जाते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास दिखता है। यह सुनकर मुझे महसूस हुआ कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि उन्हें जीना ही असली जादू है। मैंने अपने दोस्तों को भी ध्यान और बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उनमें से कई ने कहा कि वे भी इसे अपनाना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने से पहले खुद दीपक बनो। आज मुझे लगा कि मैं खुद वह दीपक बन रहा हूँ। रात को ध्यान करते हुए मैंने सोचा, असली खुशी पैसे, शोहरत या चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। अगर मन शांत है तो दुनिया की कोई परेशानी हमें हिला नहीं सकती। धीरे धीरे यह बदलाव मेरी आदत बनने लगा। अब मैं हर दिन कुछ समय ध्यान, करुणा और जागरूकता में बिताता हूँ। इससे जीवन सरल और आनंदमय हो गया है। मैंने तय किया कि मैं इस अनुभव को आप सबके साथ साझा करूंगा, ताकि आप भी इसे अपनाकर देख सकें। बुद्ध की शिक्षाएं हर किसी की जिंदगी बदल सकती हैं, बस जरूरत है उन्हें सच में जीने की। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल मोटिवेशनल मंक को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप बुद्ध की कौन सी शिक्षा को सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। याद रखें, बदलाव की शुरुआत एक कदम से होती है।